आप हैं संत बेत्रा अशोक, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीईओ रहे हैं और इनका दूसरा पहलू है इनकी पुश्तैनी विधा जो है ज्योतिष। संत बेत्रा अशोक जी की प्रसिद्धि इनके दूसरे पहलू को लेकर ज्यादा है। इनकी ज्योतिष गणना लाजवाब होती है और प्रामाणिक भी। कई मौकों पर इनकी ज्योतिष भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। बात करते हैं संत बेत्रा अशोक जी से। ज्योतिष शास्त्र जो है प्योर साइंटिफिक है। आप देखिएगा, साइंस ने तो प्रगति बाद में की है, उससे पहले ज्योतिषों ने आपके ग्रहों के बीच की परस्पर दूरियां बताई थी। ग्रहों के आपके वेट और आपस के बीच की दूरियां सब ज्योतिष शास्त्र ने पहले ही कैलकुलेट की हुई। सुदर्शन चक्र में क्या होता है, हम लोग जो कुंडली जन्म कुंडली बनाते हैं तो एक लगन कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है और एक सूर्य कुंडली होती है। इन तीनों कुंडलियों को एक सेंटर से जब खींचा जाता है तो उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। यानी कि नव ग्रहों का 36 खानों में अध्ययन। नॉर्मली कोई भी ज्योतिषी जो है आपका 9 ग्रहों को 12 खानों के अंदर स्टडी करता है और 9 ग्रहों को 12 खानों में जो स्टडी किया जाता है उसके जो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है स्टडी करने के, दे आर थाउजेंड्स, हजारों हैं। तो उसी पे हमारा इतना लिटरेचर है, उससे आगे कोई जाने की कोशिश नहीं करते कि 36 खानों के अंदर उसको करें। आपका जो इसे क्या बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें इन तीनों चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जबकि आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ सूर्य से गणना की जाती है। हम लोग लगन से गणना करते हैं, चंद्रमा से गणना करते हैं और सूर्य से करते हैं। इन तीनों को एक जगह पे देखें तो वो सुदर्शन चक्र बनता है। मेरे को जो ये ज्ञान मिला है श्रुति से मिला है। मेरे दादाजी संत बेत्रा स्वामी रामानंद जी महाराज बहुत बड़े संत थे। उन्होंने अपने पुत्र को दिया और उनसे श्रुति में आवेश में उन्होंने मेरे को बताया। तो ये ज्ञान अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इसके बारे में हर आदमी नहीं जानता है और इसकी जो प्रेडिक्शन है वो 90% से ऊपर एक्यूरेट है और इट इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि 3 ऑर्बिट का जो है आपको विवरण तो मिलता है, लेकिन 168 खानों का 14 ऑर्बिट का विवरण कहीं नहीं मिलता साहित्य में। भृगु संहिता में और नाड़ी ज्ञान में आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आपको दोनों हाथ ऐसे करके दिखाने होते हैं और प्लस आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम वगैरह बताते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली निकल के आती है। उस जन्म कुंडली में आपका पास्ट के बारे में बताया जाता है। उसमें एक कंफर्म नहीं है कि हर एक आदमी की जन्म कुंडली निकले। अगर 10 आदमी जाते हैं तो 2 लोगों की वहाँ पे कुंडली निकलती है, 10 के 10 की नहीं निकलती। अगर आप अपने बारे में गणना करवा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स का नाम मेरे को चाहिए, आपके परिवार में जो लोग अर्निंग है उन सब का परफेक्ट पूरा डेटा चाहिए मेरे को। क्योंकि एक आदमी, अगर ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर एक आदमी 10,000 रुपये कमाता है, एक 20 कमाता है घर में, तीसरा आदमी 25 कमाता है, लेकिन एक आदमी उनमें से चौथा आदमी 1 लाख रुपया महीने का अगर लूज़ करता है तो नटशेल में तो आप माइनस में हैं, लेकिन सारे कमा रहे हैं। कायदे में आप सारे सुखी होने चाहिए। तो अगर मैं आप ही की कुंडली को देख के अगर प्रोडिक्शन देता हूँ और आप 1 लाख रुपये कमा रही हैं, लेकिन कोई दूसरा उसी घर में रहने वाला अगर लॉस कर रहा है तो आप हैप्पी नहीं है। तो डेटा मेरे को सबका चाहिए और वो सारा डेटा एक ही इस चार्ट में पूरे में कंप्लीट आएगा। अगर पत्थर को आप महान बना सकते हैं तो ये तो परफेक्ट साइंस है, इसमें गणित है पूरा।